इंटरेक्ट करता है उसको, वो चेंजेस हम यहाँ मॉनिटर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक खास सेटअप है जिसको कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी या स्पोर्ट्स साइंस की दुनिया में बहुत ही माना जाता है, जिसको कि पावर लैब सेटअप कहते हैं। पावर लैब सेटअप बेसिकली एक डिवाइस होती है, छोटी सी डिवाइस होती है स्टेबलाइजर साइज़ की, जो आपके बॉडी के 32 डिफरेंट फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स को एट अ टाइम लाइव मॉनिटर कर सकती है, जिसमें कि आ जाता है आपका कार्डियोवास्कुलर वेरिएबल, दैट्स योर ईसीजी, ईएमजी कहते हैं इलेक्ट्रोमस्कुलोग्राम को, ये आपके स्केलेटल मसल्स के इलेक्ट्रिकल मूवमेंट को मॉनिटर करती है। इसके अलावा हम जीएसआर मॉनिटर कर सकते हैं। जीएसआर कहते हैं गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टिविटी को। ये बेसिकली आपके स्किन के, आपका स्किन जो है वो बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। मोस्टली बॉडी में हो रहे किसी भी साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्किन के थ्रू भी रिकॉर्ड कर सकते हैं हम, और उस डिवाइस और उस टेक्निक का नाम होता है गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टिविटी। स्किन के रेजिस्टिविटी को मॉनिटर करके, स्किन में क्या होता है, बहुत सारे स्वेट पोर्स होते हैं। स्वेट पोर्स में क्या स्वेट डेवलप करता है। स्वेट क्या है, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का इट्स सॉल्ट वाटर, गुड कंडक्टर। तो ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए। तो शरीर में सटल से सटल, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियाँ जो होती हैं, खास करके विद्युत तरंगी गतिविधियाँ जो होती हैं, उनको हम इन स्वेट पोर्स के जरिए हम मॉनिटर करते हैं। और वो जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं जीएसआर। जो टूल उसके साथ आता है उसको कहते हैं ईडीआर, उसका नाम है इलेक्ट्रोडर्मल रिस्पॉन्सेस। इसके थ्रू हम आपके सिंपैथेटिक एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। सिंपैथेटिक एक्टिविटी, डॉक्टर्स, सो वी हैव सिस्टम, सेपरेट सिस्टम टू कंट्रोल आवर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज कॉल्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि ये आपके शरीर में हो रही हर एक गतिविधियों को कंट्रोल कर सकता है बिना आपके जानकारी के। मतलब उन गतिविधियों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, जैसे हृदय का धड़कना, हृदय का तेज या स्लो धड़कना, पाचन प्रक्रिया का तेज या धीमा होना, ये सारे कंट्रोल गतिविधियाँ, पसीने का चलना, प्यास का लगना, सोच का बदलना, ये सब आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इस लैब में हम बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए हर एक टेस्ट को कर सकते हैं, चाहे वो वेलेंसल्वा मैनुअल के थ्रू हो या ऑटोनॉमिक फंक्शन टेस्टिंग के थ्रू हो। उसके अलावा इस लैब में हम आपके 9 के 9 फिजियोलॉजिकल सिस्टम को टेस्ट करने की सक्षमता रखते हैं, जिसमें कि आपका पल्मोनरी सिस्टम आ गया। पल्मोनरी यानी सांस लेने की प्रक्रिया जो है लंग्स के अंदर है, तो हम लंग्स की कैपेसिटी, उनका टाइडल वॉल्यूम, पूर्ण कैपेसिटी क्या है, वो सब यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी मॉनिटर कर सकते हैं। आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी बेसिकली होता है कि हमारी बॉडी जो सांस ले रही है, तो सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो एक तरह से शरीर के लिए अच्छी प्रक्रिया नहीं मानी जाती है। ये योग का बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मॉडर्न साइंस का भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। 2 तरह के रिएक्शन होते हैं शरीर में मेटाबॉलिज्म में, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक जब होता है मतलब हमारे शरीर से एनर्जी वेस्ट हो रहा है, एनाबॉलिक एनर्जी बन रहा है। श्वसन की जो प्रक्रिया है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें हम एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, क्योंकि एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एनर्जी को शरीर में यूज़ करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जो एग्जैक्ट मॉलिक्यूल हम तोड़ते हैं उसको कहते हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ होता है बॉडी में, उसी के लिए ऑक्सीजन स्टोरेज किया जाता है। तो इसलिए रेस्पिरेशन को कैटाबॉलिक प्रोसेस बोला गया, और योगा में कहा गया है कि श्वास गति विच्छेद, श्वास के इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन के टाइमिंग में डिस्टेंस देंगे। क्यों? द लेस यू डू रेस्पिरेशन, द मोर एनर्जी कंजर्वेशन विल बी डन बाय योर बॉडी। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है बॉडी का, चाहे या साइंस का या नेचर का, जो भी आप कहें। तो उन सब चीज़ों को हम इस लैब में बहुत ईजिली टेस्ट कर सकते हैं। अब हम लैब